सभी लोगों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं कुछ योगाभ्यास करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, योगाभ्यास नहीं कर सकते, और कुछ बीमार लोग जो बिल्कुल भी योगाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। वो बैठे बैठे जहाँ पे भी हैं वो बैठे बैठे बहुत ही सूक्ष्म है, इसे कर सकते हैं। वो बेड पे हो, बुज़ुर्ग लोग भी जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते वो अपने बेड पे बैठे हुए हैं, वो कर सकते हैं। उन्हें इससे निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जो लोग बीमार हैं वो भी कर सकते हैं बेड पे बैठे बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हम दोनों हाथ को अपने कमर के पास लगा लेंगे, कुछ इस तरह से, या जैसे भी आप बैठ सकते हैं, बस बैठ जाइए। अपने हाथों को एक पोजीशन दे दीजिए। सांस को भरते हुए अपने टोज़ को अपनी तरफ खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे, फिर सांस लेते हुए अंदर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। ऐसा कम से कम 10 बार करें, 10-10 बार करें। उसके बाद अपने दोनों पैरों को गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सांसों पे बहुत ज़्यादा अभ्यास ना भी कर पाए तो बस किसी भी तरह से आप इसे कर सकते हैं। क्लॉकवाइज घुमा लिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। 10-10 बार इसे ऐसे घुमाना है। इसको घुमाने के बाद फिर दोनों पैरों को आपस में इस तरह से करें, आपस में इस तरह से। उसके बाद फिर चौथा एक्सरसाइज इस तरह से। बस अपने पैरों को थोड़ा सा उठाना है, नीचे डालना है, फिर उठाना है, फिर नीचे करना है। उठाया, नीचे छोड़ा, उठाया, फिर नीचे छोड़ा। इसको करने के बाद फिर हम करेंगे हाथों का कुछ एक्सरसाइज। ये हाथों का एक्सरसाइज जो है, जिनको फ्रोज़न शोल्डर का दिक्कत होता है या जिनके शोल्डर में प्रॉब्लम है वो लोग कर सकते हैं। बस करना कुछ नहीं, हाथ को सामने लिया, शोल्डर लेवल पे लिया। आप जैसे किसी को बुला रहे हैं उस तरह से अपने हाथों को ऐसे ऐसे करना है। ऐसा कम से कम 10 बार करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं, इस तरह से बनाया, मुट्ठी बनाया, फिर खोल दिया, मुट्ठी बनाया, फिर छोड़ दिया। इस तरह से 10-10 बार करें। अब मुट्ठी, बंद मुट्ठी से करना क्या है कि हमें इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये हमारे रिस्ट के लिए, शोल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। इसे ऐसा 10-10 बार दोनों ही तरफ से कर लेना है हमें। ये कर लिया। अब दोनों हाथों को सीधा यहीं पे खोलेंगे और यहाँ कंधे पे लेके आएंगे। फिर सीधा किया, फिर कंधे पे ले आए, फिर सीधा किया, कंधे पे ले आए। अब इसी चीज़ को साइड से करेंगे, इस तरह से 10-10 बार इसे भी कर लिया। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखेंगे। दोनों एल्बोज़ को टच कराने का कोशिश करें, टच ना भी हो तो कोई बात नहीं। इसे गोल घुमाएं इस तरह से, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर इसे कर लिया। उसके बाद दोनों हाथों के रिस्ट को, एक कलाई को दूसरे हाथ से पकड़िए, दोनों कलाई को पकड़ लिया, ऊपर उठाइए, एक शोल्डर पे टच कराया, फिर इसे उठाया, दूसरे शोल्डर से टच कराया, फिर उठाया, इस तरह से। और हर एक एक्सरसाइज को आप 10-10 बार ना भी कर पाएँ तो 5-5 बार ज़रूर कीजिए शुरुआत में। इसके बाद हम करेंगे, बैठ जाएंगे इस तरह से। कैसे भी बैठ जाइए, जैसे भी आपको सुविधा लगे उस तरह से बैठ जाइए। बैठ गए, बैठ जाने के बाद जिनकी गर्दन में प्रॉब्लम रहता है या शोल्डर में प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए हम नेक रोटेशन करेंगे। नेक रोटेशन बहुत ही सिंपल और आसान है, करना कुछ नहीं है। आप अपने हाथों पे, अगर आप पैर ना मोड़ पाएँ तो पैर लंबा करके भी, जैसे भी आपको सुविधा हो उस तरह से बैठ जाइए और करिए। दोनों हाथों को रख लिया अपने घुटनों पे, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। ऐसा 10 बार करें। फिर इस तरह से गर्दन को घुमाएंगे। सांसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आप इस क्रिया पे ध्यान दें। दोनों ही तरफ गर्दन को इस तरह से घुमाएंगे। ऐसा 10-10 बार ज़रूर करें। फिर साइड में झुकाएंगे इस तरह से।
ऐसा 10-10 बार करेंगे। फिर गर्दन को गोल घुमाएंगे ऐसे। फिर इसे विपरीत दिशा में भी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से घुमा लिया। उसके बाद अपने दोनों हाथ, एक हाथ को अपने घुटनों पे रख लीजिए, या आप अगर पैर लंबा करके करें तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथों को जहाँ मर्जी करे वहाँ रखिए। ये जो हथेली है हमारा, हथेली का ये साइड, इससे ये जो सिर का ये हिस्सा है जहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है, दबा हुआ पोर्शन रहता है, इस पोर्शन पे हम हल्का सा प्रेशर देंगे। इस तरह से हथेली के इस हिस्से से यहाँ पे प्रेशर देंगे, बिल्कुल हल्का सा। इस तरह से हल्का सा प्रेशर दिया, फिर चेंज किया, हल्का सा प्रेशर देना, बस ज़्यादा नहीं। ऐसा 5-5 बार करेंगे। फिर दोनों हाथ को इस तरह से लॉक बनाया, हाथ को सिर के पीछे लेके गए, गर्दन से जस्ट ऊपर वाले हिस्से में हल्का सा प्रेशर बनाना है। ऐसे कोशिश ये करना है आपका हाथ आपके सिर को दबाए, धकेले, और आपका सिर आपके हाथ को, बिल्कुल हल्का सा प्रेशर कंप्रेशन बनाना है। फिर लेके आए सामने इसी सिर को, फिर उसी तरह से पुश करना है, सिर आपके हाथ को पुश करे और आपका हाथ आपके सिर को, फिर ले आए पीछे। ऐसा कम से कम 5-5 बार करना है। अगर आपके सिर में हमेशा दर्द रहता है तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो मैं ख़त्म कर रही हूँ यहीं पे। आप सभी को फिर से हृदय से नमन है, वंदन है। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मैं और भी बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम लेके आऊँगी मैं, जो आप बैठ के कर सकते हैं, बहुत ही आसान और ईजी। धन्यवाद।